गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अभी द एनर्जी पिरामिड। इससे पहले हमने पढ़े थे फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। नेक्स्ट है एनर्जी पिरामिड। Each level in the food chain is called the trophic level. A trophic level is the step at which the organism obtain eat food in the chain. है ना, हमने देखे थे कि जो फूड चेन है उसमें क्या होता है, एक लेवल होता है। यानी एक एनिमल को खाने वाला दूसरा एनिमल होता है, दूसरे को खाने वाला तीसरा, तीसरे को खाने वाला चौथा। यानी इस तरीके से एक चेन क्रिएट होता है। और ये जो चेन है, अब जब क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा है कि जैसे फर्स्ट एनिमल है उसमें जितना एनर्जी है, तो अगर उस एनिमल को कोई खाता है तो कुछ परसेंट में एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। देन देखिए आपके इसमें ट्रॉपिकल लेवल दिया हुआ है। ट्रॉपिकल लेवल में सबसे नीचे देखिए ऑल प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। यानी प्रोड्यूसर्स किसको बोला गया है इकोसिस्टम का, प्लांट्स को। प्लांट्स का जो उस एनर्जी लेवल है वो कैसा है, 100% है, समझिए। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में है हर्बिवोरस, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में है कार्निवोरस, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में है ओमनिवोरस। यानी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी कम होते जा रहा है। और यहाँ पे एक क्या तैयार हो रहा है, पिरामिड। देन the amount of matter and energy gradually decrease from producer at lowest level to the top consumer at the highest level. यानी जो कंज्यूमर्स है, यानी प्रोड्यूसर से शुरुआत होती है एनर्जी ट्रांसफर होना, फिर उसको कंज्यूम करते हुए जो टॉप लेवल पर जो कंज्यूमर है वहां तक जब पहुंचता है वो एनर्जी, तो उसका लेवल कैसा हो जाता है, कम कम यानी डिक्रीज होते जाता है। देन देखिए आप इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है एक साइंटिस्ट का, जो इकोलॉजिस्ट थे लाइटमैन। इन द 1942 स्टडी द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट। यानी फूड चेन को स्टडी करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होता है। चार्ल्स इल्टन, ब्रिटिश साइंटिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। उसके बाद में जो चार्ल्स इल्टन थे, उन्होंने वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला एनर्जी पिरामिड एक्सप्लेन किए थे 1927 आफ्टर हिज स्टडी ऑफ द टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइसलैंड इन इंग्लैंड। हेंस दिस पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड द इल्टोनियन पिरामिड। यानी इसको इल्टोनियन पिरामिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो चार्ल्स इल्टन थे उन्होंने इस पिरामिड को बनाए थे, इसलिए उनके नाम से इसको जाना जाता है। देन नेक्स्ट देखिए, थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन टू द एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एपेक्स कंज्यूमर। यानी अगर प्रोड्यूसर से एपेक्स कंज्यूमर तक वो एनर्जी फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन द एपेक्स कंज्यूमर। हाँ, वो ट्रैप करेगा, लेकिन कैसा करेगा, कम परसेंट में। डज इट रिमेन द बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ। यानी डेथ होने के बाद में जो एपेक्स कंज्यूमर है उसकी एनर्जी कहाँ जाती है, फिर से वो सॉइल में चले जाती है। और सॉइल में फिर से वहां पर क्या होता है, जो ग्रास है वो ग्रो होता है। और फिर से यानी अब ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, और वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है। जो न्यूट्रिएंट के थ्रू जो एनर्जी है वो दूसरे हर्बिवोरस एनिमल में ट्रांसफर होता है। Then next है figure 7.4 shows the energy transfer to that takes place at each tropical level. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. यानी
इनिशियल क्वांटिटी में जो एनर्जी है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जब ट्रांसफर होता है वो डिक्रीज होते जाता है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। यानी जैसे जैसे एनर्जी क्या होता है लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर जाता है तो वो डिक्रीज होते जाता है। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इट्स इकोसिस्टम आर कॉल्ड द पिरामिड ऑफ एनर्जी। और ये जो जितने किलो कैलोरी में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होकर एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक जब पहुंच रहा है वहां पर एक पिरामिड तैयार हो रहा है डिक्रीजिंग का, तो उसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। After the death of apex consumer, their energy become available to the decomposer, fungi and other microorganism compose the body of death animal। यानी जैसे ही जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है न्यूट्रिएंट गेन करता है, कहाँ से? सॉइल से। अब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हुआ मैन्यूअर के रूप में वो लेता है, तो जो मैन्यूअर है वो क्या होता है डिकम्पोजर और फंगी ये क्या करते हैं जो एनिमल होता है, जो भी एनिमल है जो प्लांट है उसके जो भी पार्ट्स है वो डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होके फिर से वो एनर्जी कहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है सॉइल में, और फिर वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो वहाँ पर ग्रो होता है, मीन्स ग्रास ग्रो होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं। दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर। और ये जो डिकम्पोज करने का काम करता है माइक्रोब्स और फंगी, इसको डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। देन दिस in the process of obtaining food from the remain of organisms, decomposer convert them into simple carbon compound। यानी जो डिकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं जब वो डीके प्रोसेस शुरू रहता है उस समय वो सिंपल कार्बन कंपाउंड में उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। दिस सब्सटेंस इजीली मिक्स विथ एयर वाटर सॉइल फ्रॉम where they are again observed by the plant and incorporated into the food chain। यानी जो प्लांट्स है वो फिर से सॉइल में से उस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं गेन करते हैं एनर्जी के रूप में, क्योंकि जब वो डिकम्पोजर डिकम्पोज करता है तो वो मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स होता है, सॉइल में मिक्स होता है और वाटर में मिक्स होता है। You can now see that due to the food web formed by the various mode of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem। और ये जो फॉर्मेशन है न्यूट्रिशन का, जो न्यूट्रिशंस है वो कन्वर्ट होते रहता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है और कन्वर्ट होते रहता है। ये निरंतर कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ जैसा क्या होता है चलते ही रहता है, फ्लो होते रहता है एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में। द सन इज the most important source of energy in any ecosystem। green plant of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food। यानी हमको पता है कि जो सोलर सन है वो हमेशा हमको क्या देता है सोलर एनर्जी, जिसको प्रोड्यूसर क्या करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए उसको लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और जो सन है वो वन वे है, हम उसको वन वे कहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी एनर्जी देता है, कभी भी एनर्जी रिटर्न में नहीं लेता। और जो हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी है वो कैसा होता है सर्कुलेट होते रहता है, इसलिए इसको वन वे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल थ्रू द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इन सिलेंड्रिकल। यानी हमने देखे है कि जो भी एनर्जी, हमने इससे पहले पढ़े कि जो भी एनर्जी है वो क्या है हमेशा क्या होता है एक सर्कुलर पाथ की तरह घूमकर फिर से वहीं आता है। प्रोड्यूसर से हर्बियोरस, हर्बियोरस से कार्नियोरस, कार्नियोरस से ओमनियोरस, ओमनियोरस से सेट्रोट्रॉप या माइक्रोब्स,
उसके बाद में फिर से सॉइल में डिजोल्व, फिर से वहाँ पे ग्रास ग्रो होना है, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ हमको दिखाई दे रहा है। देन ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स, सभी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ प्रोसेस के लिए। स्टडी द वेरियस कंपोनेंट इन द फिगर गिवन एंड alongside and explain the biogeochemical cycle, इसलिए उसका नाम दिया गया है biogeochemical cycle। bio means जीव, geo means मिट्टी और chemical cycle यानी इन सभी से तैयार हुआ एक साइकिल। then explain the cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called the biogeochemical cycle, यानी ये जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक वे में एक मार्ग के द्वारा जो एनर्जी है, न्यूट्रिएंट है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, इसी साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। Nutrient necessary for the growth of organism are continuously transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor within and the ecosystem, यानी जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे ग्रोथ प्रोसेस के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके ग्रोथ प्रोसेस के लिए उसकी जरूरत होती है न्यूट्रिएंट की। और कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि एक बार मिल गया, वो कंटिन्यूअसली उस बॉडी को मिलना चाहिए। और कंटिन्यूअसली जो मिलता है वो कौन से फैक्टर से मिलता है, यानी अबायोटिक से बायोटिक, फिर बायोटिक से अबायोटिक, इन फैक्टर्स के द्वारा वो जो एनर्जी है वो क्या होती है, फ्लो होते रहती है, न्यूट्रिएंट लेते रहती है। दिस साइकिल ऑपरेट कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फ्रॉम formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The cycling of the biological, geological, chemical source of nutrient in this process is complex process and depend upon the level of energy transfer in the ecosystem, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये एक क्या है, लेयर्स है। जिस लेयर फिगर नंबर 7.3 and 7.4